भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी मीडिया विभाग की बैठक शुरू। बीजेपी कार्यालय में चल रही है बैठक। एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। एमपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ले रहे हैं बैठक। सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी बैठक में मौजूद। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय बैठक में शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बैठक में शामिल हैं। आपको बता दें कि बैठक फिलहाल चल रही है बीजेपी कार्यालय में। तो ये बड़ी खबर, भोपाल से एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चल रही है चर्चा। तो एमपी चुनाव प्रभारी बैठक ले रहे हैं। सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी इसमें मौजूद हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय भी बैठक में शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बैठक में शामिल। नीलम हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। नीलम, बैठक शुरू हो गई है बीजेपी कार्यालय में, क्या अपडेट है अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी में जो है बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। शनिवार को भी कई अलग अलग विभागों की बैठक हुई थी और आज भी जो है अलग अलग विभागों की बैठक होगी। फिलहाल जो है मीडिया विभाग की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय शामिल और साथ ही मीडिया विभाग के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो शामिल है। इस बैठक के बाद सांस्कृतिक टोली की, कॉल सेंटर की और अलग अलग विभागों की 2 से 3 बैठकें होने जा रही है, जो कि आज दिन भर चलेगी। हम देख रहे हैं कि लगातार जब से अमित शाह का दौरा हुआ है उसके बाद बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 4 महीने का ही समय बचा और ऐसे में कहीं पर भी बीजेपी कोर कसर कोई छोड़ना नहीं चाह रही है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, वो 3 दिन तक भोपाल में ही रहेंगे और अलग अलग विभागों की बैठक करेंगे, जिसका आज दूसरा दिन है। मीडिया विभाग की क्या अहम भूमिका हो सकती है, किस रणनीति के तहत जो है प्रचार प्रसार किया जाएगा, खास तौर पर राज्य सरकार की जो कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं बीजेपी सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका किस हद तक प्रचार प्रसार किया जाना है, क्या कहीं पर कोई गड़बड़ियां हैं या कहीं पर कुछ पीछे छूटा जा रहा है। बीते दिनों जो कुछ काम हुए हैं, जो अभियान हुए हैं, उनको लेकर के क्या कुछ प्रचार प्रसार की रणनीति थी। तो ये कुछ तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो है चर्चा की जाएगी, कसावट की जाएगी, ताकि हर एक विभाग पूरी तैयारी के साथ मध्य प्रदेश चुनाव, विधानसभा चुनाव में उतर सके और जो सत्ता की चाबी है एक बार फिर से बीजेपी के पाले में आ सके। जी बिल्कुल, बिल्कुल नीलम, और बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और हालांकि जिम्मेदारियां अब चुनाव से पहले सौंपी जा रही हैं तमाम बड़े और दिग्गज नेताओं को बीजेपी के। ऐसे में बैठकों का दौर भी चल रहा है। जनता पर इसका किस तरीके से असर पड़ने वाला है? क्या वाकई में जनता का इन बैठकों पर किसी तरीके का असर पड़ेगा अगर रणनीति बनाई जाती है तो? जी जाहिर तौर पर देखिए जनता का पर ही जो है पूरे चुनाव का सीधा असर पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है अगर हम बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन और उनके चुने हुए प्रतिनिधि ही जो है शासन करते। तो ऐसे में जो ये बैठकें की जा रही है कहीं ना कहीं इसी बात को ध्यान में रखकर की जा रही है कि जनता को किस तरह से बीजेपी अपने पाले में कर सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें चुनावी साल में तो जनता ही सर्वे सर्वा होती है। कब जनता का रुख किस ओर चला जाए ये कोई नहीं कह सकता, इसीलिए तमाम तरह के सर्वे बीते एक साल में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में चाहे वो बीजेपी की हम बात करें या कांग्रेस की, और उन सर्वे रिपोर्टों के आधार पर ही नई नई रणनीतियां तय की गई है। यानी कि जनता ही सर्वे सर्वा है और जितनी भी बैठकें की जा रही है वो इसी बात को फोकस में रख के की जा रही है कि हर एक विधानसभा में बीजेपी किस तरह से मजबूती से काम करे, किस तरह से जनता को लुभा सके। और हम देख भी रहे हैं कि हर एक वर्ग पर फोकस करके काम किया जा रहा है। फिर हम बात करें महिला वर्ग की, युवा वर्ग की, बुजुर्ग वर्ग की या फिर कर्मचारी और संविदा वर्ग की, तो हर एक वर्ग को जो है बांट करके हर एक वर्ग को लुभावने वादे करके साधने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। और बीजेपी संगठन में भी हम यही देख रहे हैं कि चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, बूथ लेवल पर विस्तार की बात हो, तो इन तमाम मुद्दों में अलग अलग वर्गों को पूरा साधने की कोशिश की जा रही है। युवा वर्ग को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर तौर पर जब बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से लग चुकी है तो इन बैठकों का असर, जिनका फोकस ही मुख्य जनता रहेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका नीलम, जानकारी देने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश